So today's topic is from CPR to Camarilla, pivot types made easy, and speaker is Pooja. So Pooja, you can start. Okay. Thank you, ma'am, first of all, for introducing me. Hello, everyone. Myself, Pooja Trivedi from Spider Software Mumbai head office. So, as you know, today is Saturday, and here we are with our webinar topic from CPR to Camarilla, pivot types made easy. So we'll just wait for a few more seconds and then we will start with our webinar. So I'll just hide myself. Okay, so let's start with the webinar. So आप सबने बहुत सारी चीजें यूज की रहेगी, जैसे कैंडलस्टिक पैटर्न्स रहते हैं, हैमर हो गया, एंगल्फिंग लाइन, बुल हो गया, पियर्सिंग लाइन। तो ये सारे पैटर्न्स हमने काफी जगह सुने हैं और देखे भी है, राइट? तो उसके ऊपर हमने एक वेबिनार कंडक्ट किया। फिर अल्टीमेटली हार्मोनिक पैटर्न के अंदर आपने स्पाइडर में ऑप्शन देखा रहेगा चार्ट पैटर्न्स का। तो चार्ट पैटर्न्स को भी कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, उसके टाइप्स क्या रहते हैं, तो उसके ऊपर हमारा एक वेबिनार होगा। तो यहाँ पे हमारे क्लाइंट्स का भी रिक्वेस्ट था कि जो पिवट सब यूज करते सबको पता है कि क्या है क्या नहीं, राइट? बट पिवट के जो टाइप्स रहते हैं, जैसे सीपीआर, कैमरेला, इवन बेसिक पिवट जो रहता है, जो हम नॉर्मली अपने ट्रेडिंग में यूज करते हैं, तो वो भी पता नहीं है कि कैसे क्या यूज करना चाहिए, क्या रहते हैं क्या नहीं। तो यही चीज को ध्यान में रखते हुए हमने आज का ये वेबिनार लिया है। तो टॉपिक नेम आप देख ही पा रहे हो कि फ्रॉम सीपीआर टू कैमरेला, पिवट टाइप्स मेड इजी। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट with the webinar and I'll just proceed to the next slide. ओके, तो पिवट पॉइंट्स बोलो या फिर पिवट लेवल्स बोलो, वो क्या रहते हैं? आपने कई जगह देखा भी रहेगा, यूज भी किया रहेगा और काफी जन को पता भी रहेगा कि व्हाट आर पिवट पॉइंट्स, राइट? बट स्टिल एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं देना चाहती हूँ कि पिवट पॉइंट्स जो है वो एक टेक्निकल इंडिकेटर्स की तरह काम करते हैं, जो कि हमें पता चल जाता है कि हमारे क्या रेजिस्टेंस लेवल रह सकते हैं और क्या सपोर्ट लेवल्स रह सकते हैं, ठीक है? और जो पिवट पॉइंट्स हम देखते हैं इंट्राडे में हमारे सॉफ्टवेयर में, तो वो किस बेसिस पे डिफाइन होते हैं? प्रीवियस डे का जो ट्रेडिंग सेशन रहता है ना, उसके ऊपर हमारे ये पिवट लेवल्स जो है वो डिफाइन होते हैं, ठीक है? तो अभी ये थ्योरेटिकली तो हमने इधर देख लिया क्या है क्या नहीं, राइट? बट अभी मैं आपको सॉफ्टवेयर में जाके बताती हूँ क्या पिवट लेवल्स और जो कि पिवट पॉइंट्स है उसको यहाँ पे आप स्पाइडर में कैसे इनेबल कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं अभी सॉफ्टवेयर में जाती हूँ। जैसे आप देख पा रहे हो, इधर मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन करके रखा हुआ है, विच इज इन अ डेली टाइम फ्रेम, ठीक है? अभी मैं चार्ट को कोई भी टाइम फ्रेम पे कर देती हूँ, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, जो भी लाइक प्रेफरेबल हो वो, ठीक है? अभी सिंपली मैं कंट्रोल जी प्रेस करती हूँ कीबोर्ड से, तो देखो ये मेरे जो पिवट लेवल्स है वो इधर आ जाते बाय डिफॉल्ट। तो जो भी लाइव सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, अगर उनको बाय डिफॉल्ट पिवट पॉइंट्स ऐड करना हो सॉफ्टवेयर में, तो कंट्रोल जी प्रेस करके आप वहां पे इनेबल कर सकते हो। ओके, जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैं चार्ट को थोड़ा सा यहाँ पे श्रिंक करती हूँ। आप देख पा रहे हो कि ये जो है वो मेन पिवट पॉइंट है। तो ये जो डिफाइन हुआ है वो पिछले ट्रेडिंग सेशन के ओपन हाई लो क्लोज के डेटा से डिफाइन हुआ ये लेवल, ठीक है? अल्टीमेटली आप देखोगे तो ऊपर में 4 लेवल्स है और नीचे में 4 लेवल्स है, ठीक है? अभी देखो, अगर प्राइस ऊपर जा रही है, लगातार ऊपर जा रही है, तो ऐसा तो एक लेवल या फिर ऐसा तो एक पॉइंट होगा जहां पे वो उधर जाने तक वो रिजेक्ट हो जाए वही सेशन में, राइट? तो ऐसा तो नहीं कि प्राइस ऊपर की ऊपर ही जाएगी। एक ऐसा लेवल या फिर पॉइंट रहता है जिसको हम यहाँ पे रेजिस्टेंस या फिर रिजेक्शन बोलते हैं, ठीक है? तो प्रीवियस डेटा के हिसाब से हमें इधर 4 रेजिस्टेंस के लेवल्स मिलते हैं और 4 इधर सपोर्ट के लेवल्स मिलते हैं। मतलब कि क्या, कि प्राइस अगर लगातार हमारी नीचे आ रही है, राइट, तो ऐसे लेवल्स या फिर ऐसे पॉइंट्स जिसके जरिए हम यहाँ पे और प्राइस को ऊपर मतलब बाउंस बैक जाने की चांसेस रह सकते हैं। तो ये आप लेवल्स बोलो या फिर ये पॉइंट्स बोलो, वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इधर से रिजेक्ट हो जाए या फिर इधर से बाउंस बैक हो जाए। तो अगर इसको R1 का जो लेवल है, अगर इसको क्रॉस करता है, तो आप यहाँ पे नेक्स्ट लेवल क्या डिफाइन करके चल सकते हो कि ये 26,072 का जो लेवल है वो आपके सेकेंड रिजेक्शन लेवल एक्ट कर सकता है। तो इधर से प्राइस में भी चांसेस रह सकते हैं कि वापस रिजेक्ट हो जाए, ठीक है? तो यही है, मतलब मेन तो सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए इसका काम आता है, क्योंकि काफी जन को पता नहीं रहता कि कहाँ तक चांसेस रह सकते प्राइस के जाने के, राइट? तो पिवट्स का यूज करके आप वो चीज आइडेंटिफाई कर सकते हो इधर। अभी मोस्टली इसको यहाँ पे लोग स्टॉप लॉस के लिए यूज करते हैं, एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है? बट एकदम प्योरली इसको यूज नहीं करना है, बट हाँ, आप इसका
एक सिमिलर वे में यूज कर सकते हो, तो एटलीस्ट उतना आपको आइडिया मिल जाता है कि प्राइस के मूवमेंट कहाँ तक जाने के चांसेस रह सकते हैं। ठीक है, तो यही है पिवट पॉइंट्स का मतलब कि प्रीवियस डेटा के हिसाब से हमें नेक्स्ट सेशन के लिए क्या लेवल्स रह सकते हैं वो पता चल जाता है। तो मोस्टली पिवट्स जैसे इंट्राडे में तो कंट्रोल जी करके देख पा रहे, तो वो डेली कैंडल के हिसाब से है, बराबर। तो ऐसे मंथली पिवट्स भी रहते हैं और वीकली पिवट्स भी रहते हैं, जिसका यूज आप यहाँ पे कर सकते हो अपने लेवल्स फाइंड आउट करने के लिए कि व्हाट कुड बी। ठीक है, तो अभी मतलब पिवट्स का यूज क्यों करते हैं, उससे पिवट पॉइंट्स के जरिए आपको एक पिक्चर मिल जाता है कि आप प्राइस की मूवमेंट कहाँ तक जाने के चांसेस रह सकते हैं। तो हो सकता है आप R1 के लेवल को एक टारगेट मान के चल सकते हो, R2 के लेवल को टारगेट मान के चल सकते हो। तो इसी चीज के लिए पिवट पॉइंट्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो अभी जैसे पिवट्स तो हमने समझ लिया क्या है क्या नहीं, ठीक है, बट अल्टीमेटली अभी हम पिवट के जो टाइप्स है, जो कि आज हम 4 टाइप्स अंडरस्टैंड करेंगे। तो जिनमें फर्स्ट है ये पिवट्स सॉरी मतलब टाइप जाने से पहले इधर मैं आपको लाइक पिवट पॉइंट क्यों यूज करना चाहिए वो बता देती हूँ। जैसे मैंने पहले भी बताया कि क्लियर डेटा मिल जाता है आपको कि कहाँ से मार्केट जो है या फिर जो प्राइस है वो टर्न होने के चांसेस रहते हैं। अल्टीमेटली सेंटिमेंट कैसा एक्सपेक्टेड होगा, हमारा बुलिश रहेगा कि बेयरिश रहेगा, वो आपको पता चल जाता है। और तीसरी चीज है यूनिवर्सल एप्लीकेशन, मतलब सभी जगह आप भले डे ट्रेडिंग कर रहे हो, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, या फिर फ्यूचर्स कर रहे हो, कमोडिटीज कर रहे हो, स्टॉक में आप यहाँ पे ट्रेड ले रहे हो, तो उसमें भी आप पिवट पॉइंट का यूज कर सकते हो। और डिसीजन लेने में ज्यादा ये हेल्प कर देता है, मतलब एक क्लियर पिक्चर मिल जाता है, तो आपका प्लानिंग और एग्जीक्यूशन जो रहता है ट्रेड का वो जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो आई होप आप सबको क्लियर हो गया हो कि ये क्यों और कैसे यूज करना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम फर्स्ट टाइप पे चलते हैं, जो कि है हमारा क्लासिक विच इज नोन एज स्टैंडर्ड पिवट टाइप। अभी जो हमने सॉफ्टवेयर में देखा कि कंट्रोल जी प्रेस करके वो बेसिक पिवट टाइप ही है बाय डिफॉल्ट। तो अगर आप सॉफ्टवेयर में कंट्रोल जी प्रेस करके लोड करते हो तो बाय डिफॉल्ट हमारा बेसिक पिवट टाइप लोड होता है। ठीक है, इसको हम यहाँ पे फ्लोर पिवट भी बोल सकते हैं और ये वाइडली यूज्ड एंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड पिवट टाइप है। ठीक है, तो सिर्फ पिवट को कैलकुलेट करने के लिए अगर आप इधर फॉर्मूला देख रहे हो तो हाई प्लस लो प्लस क्लोज डिवाइडेड बाय 3, तो ये इसका फॉर्मूला है कि कैसे आप पिवट देख सकते हो। अल्टीमेटली सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखना हो तो 2 इंटू पी, मतलब क्या कि पिवट मल्टीप्लाई बाय नंबर 2 माइनस हाई। और वैसे ही अगर आपको R1 देखना हो तो 2 इंटू पी माइनस लो, मतलब कैसा कि हाई लो का जो प्रीवियस डे का रेंज है उसके हिसाब से आप यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करके देख सकते हो। तो ये मोस्टली बेसिक पिवट टाइप है जो कि बहुत सारे जन यूज भी करते हैं और इसको आप यहाँ पे समझ सकते हो। अगर हाँ कोई मार्केट में बिगनर है, उनको सिर्फ पिवट समझना है कि क्या है क्या नहीं, राइट, तो ये आप क्लासिक पिवट का यूज कर सकते हो। ओके, अभी सॉफ्टवेयर में जाके जो हमने ये इनेबल करके देखा ना, तो ये हमारा बेसिक पिवट टाइप ही है। अभी देखो अगर आपको देखना हो ना और डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर में डिफरेंट डिफरेंट पिवट टाइप्स आपको चेंज करना हो चार्ट में, तो आप क्या कर सकते हो ना, सिंपली चार्ट पे राइट क्लिक कर लो, ये चार्ट सेटिंग्स का जो ऑप्शन है इस पे क्लिक कर लो। ठीक है, यहाँ पे आप सीधा पिवट्स पे चले जाओ, तो पिवट्स पे आप यहाँ पे क्लासिक 4 और भी बहुत सारे टाइप्स देख सकते हो। ठीक है, तो जैसे करंटली बाय डिफॉल्ट क्लासिक 4 ही है ये, इसको मैंने अभी सेट कर लिया, तो ये देखो ये अभी मेरा क्लासिक पिवट टाइप यहाँ पे आ गया। ओके, तो क्लासिक पिवट टाइप में जो मेन फोकस रहता है ना वो सिंपली यहाँ पे पिवट के ऊपर रहता है। ये जो बाय डिफॉल्ट पिवट पॉइंट है वो इसके ऊपर रहता है, मतलब कि कैसा कि अगर हमारी प्राइस पिवट पॉइंट के ऊपर है तो एक हमें बुलिश मोमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और वहीं पे अगर पिवट पॉइंट के नीचे है हमारी प्राइस तो हमें बेयरिश मोमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं। ओके, तो यही है बेसिक पिवट का यूज, तो मोस्टली जिसका फोकस पिवट पॉइंट पे ही रहता है। ठीक है, तो अगर आप प्राइस ऊपर है पिवट पॉइंट के, तो काफी ऊपर जाने के बाद अगर आप देख पा रहे हो तो R1 का जो ये लेवल रहेगा वो फर्स्ट रिजेक्शन लेवल रहेगा। मतलब आप अब मान लीजिए आपने इधर एक ट्रेड लिया है या फिर आपने इधर अपनी एंट्री बना के रखी है, ठीक है, इधर तो मान लीजिए अगर इसी तरह मूवमेंट रहता है हमारा, ठीक है, तो ये R1 का जो लेवल रहेगा वो एक फर्स्ट रिजेक्शन लेवल रहेगा, जो कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इधर से मे बी वो वापस नीचे चली जाए हमारी प्राइस। ठीक है, तो मेन तो आप ये
पिवट पॉइंट पे ही, बेसिक पिवट यूज कर रहे हो तो पिवट पॉइंट पे फोकस करो। ओके, तो आई होप क्लासिक पिवट आप सबको क्लियर हुआ है कि क्या है क्या नहीं। ओके, तो यही है हमारा क्लासिक पिवट पॉइंट। ओके, तो आई होप आप सबको बेसिक पिवट पॉइंट क्लियर हो गया। तो अगर कोई बिगनर है मार्केट में जिनको समझना हो कि पिवट क्या है, तो दे कैन यूज दिस पिवट टाइप। अभी हम दूसरे पिवट टाइप पे चलते हैं, जो कि है हमारा कैमरेला पिवट पॉइंट। कैमरेला पिवट पॉइंट अगर आप देखोगे ना सर, तो ये काफी डिफरेंट पिवट टाइप है, मतलब विद कंपैरिजन टू अदर पिवट टाइप्स। मतलब इसमें जैसे हमने पिछला पिवट देखा क्लासिक वाला, उसमें कैसा था कि ऊपर में 4 लेवल्स थे, फिर बीच में पिवट था और अल्टीमेटली नीचे सपोर्ट के लेवल्स थे 4, राइट। तो कैमरेला में कैसा रहता है कि पिवट पॉइंट नहीं रहता टेक्निकली, सिर्फ कैमरेला मतलब सॉरी, सिर्फ ऊपर में रेजिस्टेंस के लेवल्स रहते हैं और अल्टीमेटली नीचे में 4 सपोर्ट के लेवल्स रहते हैं। ठीक है, अभी कैमरेला जो डेवलप किया गया है वो निक स्कॉट ने डेवलप किया गया है, और ये मोस्टली इंट्राडे के लिए ज्यादा यूज कर सकते हैं लोग। अगर जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, और मोस्टली एक रिवर्सल कैच करना चाहते हैं या फिर सिंपली स्कैल्पिंग करना चाहते हैं, तो तब जाके आप यहाँ पे कैमरेला पिवट का यूज कर सकते हो। और कैमरेला पिवट में इफ यू विल सी ना, तो मोस्टली जो फोकस रहता है वो R3 और R3 R4 या फिर S3 S4 के लेवल पे रहता है फोकस। मतलब कि कैसा कि उधर तक हमें एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो मोस्टली जो इसका फोकस रहता है वो R3 और R3 R4 S3 S4 पे रहता है। ठीक है, तो एक रिजेक्शन मिल सकता है हमें देखने को, या फिर एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। अल्टीमेटली यहाँ पे हमें ब्रेकआउट भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें ब्रेकआउट मिल सकता है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेड्स किसी को करना हो या फिर स्कैल्पिंग करनी हो, तो इसके लिए आप यहाँ पे कैमरेला पिवट का यूज कर सकते हो। अभी जैसे यहाँ पे मैंने फॉर्मूला इधर स्लाइड पे डाला हुआ है, ठीक है। तो फॉर्मूला में देखोगे तो जैसे S1 का जो फॉर्मूला है वो क्लोज माइनस रेंज इंटू 1.1 डिवाइडेड बाय 12। मतलब कि क्या कि प्रीवियस डेटा ये सब कैच कर रहा है, ठीक है। रेंज मतलब क्या कि प्रीवियस हाई लो का रेंज वो कैच कर रहा है, ठीक है। तो हाई लो का रेंज जो है उसको हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे 1.1 डिवाइडेड बाय 12। अभी आप सबको एक क्वेश्चन होगा कि ये जो S1 फॉर्मूला है, यहाँ पे हम S1 R1 का फॉर्मूला है, इधर हमने 12 जो फ्रैक्शन है टेक्निकली 1.1 डिवाइडेड बाय 12 वो यूज किया है। अल्टीमेटली 1.1 डिवाइडेड बाय 6 R2 लेवल 2 के लिए इधर इम्प्लीमेंट किया है। तो ये जो टेक्निकली फ्रैक्शन है वो क्यों यूज किया गया है ना, ताकि यहाँ पे जो अगर हम बड़ा रेंज ले रहे इधर ये फ्रैक्शन में, तो ये इजीली डिविजिबल है, ठीक है, इजीली डिविजिबल है। और अगर बड़े नंबर ले रहे तो काफी छोटे छोटे रेंजेस और नियर बाय में लेवल्स हमें चांसेस मिलते हैं देखने को, ठीक है। तो यही कैलकुलेशन का यूज करके इधर कैमरेला पिवट का कैलकुलेशन है, ओके। और ये बेसिकली मेन रिवर्जर के कंसेप्ट में भी इम्प्लीमेंट करता है। मतलब कि क्या कि लगातार प्राइस ऊपर जा रही है या फिर नीचे जा रही है या फिर पूरे दिन का जो भी मोमेंट रहता है, तो वो अपनी एवरेज प्राइस तक आ ही जाता है, तो उसको यहाँ पे हम मीन रिवर्जन बोलते हैं, ठीक है। तो कैमरेला पिवट का जो फोकस रहता है वो मोस्टली मतलब मीन रिवर्जन के ऊपर ही रहता है, ओके। तो आई होप कैमरेला पिवट आप सबको क्लियर हुआ हो कि किस लिए और कैसे यूज, कैसे तो अभी हम देख लेते हैं इधर क्या है, बट अल्टीमेटली किस बेसिस पे डिफाइन है, क्या कैलकुलेशन है और कौन से बेसिस पे आप इसको यूज कर सकते हो, तो वो आपको समझाओ। तो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, ओके। तो अभी मैं सॉफ्टवेयर में जाती हूँ डायरेक्टली। तो जैसे करंटली इधर हमारा बेसिक पिवट एनेबल था, राइट। तो अभी मैं अगेन राइट क्लिक करके यहाँ पे चार्ट सेटिंग्स, इधर डायरेक्टली पिवट्स पे आ जाती हूँ और यहाँ पे सेकेंड टाइप ही है कैमरेला 4 करके, और इधर मैंने इसको सेट कर दिया, ठीक है। तो कैमरेला में देखोगे आप, तो पिवट का पॉइंट तो आपको दिखेगा नहीं, अल्टीमेटली 4 ऊपर के लेवल्स और 4 नीचे के लेवल्स दिखाई देंगे, ठीक है। तो इसका जो फोकस है वो मोस्टली R3 और R4 पे है। अगर आपको एक प्रॉपर इसका एग्जांपल देखना हो, तो ये तो करंटली हम निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं, राइट। बट यहाँ पे मैं चार्ट को चेंज कर देती हूँ। मान लीजिए एक स्टॉक इधर ढूंढ के रखा है विच इज सेल,
ठीक है। तो सेल में अगर आप देखोगे तो R3 तो यहाँ पे इसने क्रॉस कर लिया, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला था कि मेन फोकस जो रहता है वो R3 के लेवल आइदर R4 के लेवल पे रहता है। अल्टीमेटली अगर प्राइस लगातार नीचे आ रही है तो S3 का आपका एक सपोर्ट लेवल रह सकता है और यहाँ पे आपका S4 का सपोर्ट लेवल रह सकता है, ठीक है। तो ये जो अप साइड में डाउन साइड में जो दो लेवल्स हैं वो आपको देखना है, ठीक है। तो मतलब कि कैसा कि अगर शॉर्ट टर्म ट्रेड ले रहे हो तो R4 को इधर क्रॉस करके वो सस्टेन नहीं कर पा रहा है, तो R4 के लेवल पे देख सकते हो कि यहाँ पे कितने 3 से 4 टाइम फ्रेम में काफी नेगेटिव ही गया हमारा स्टॉक। ये तो क्रॉस करके सस्टेन कर पाया बट बीच में सेशंस देखोगे तो काफी साइडवेज ही था। इधर भी अच्छा खासा मूवमेंट दिया और R4 तक के आने के बाद तो वो काफी रिजेक्ट ही हो गया। तो ये चीज को आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर दूसरा स्टॉक अगर हम एग्जांपल में देखें तो जो कि है हमारा मदरसन। मदरसन में भी देख सकते हो आप यहाँ पे एक अच्छी खासी R1 इसने क्रॉस कर दिया सुबह खुलते ही, अल्टीमेटली R2 भी इसने क्रॉस कर दिया और R3 भी कर लिया, ठीक है। R3 क्रॉस करने के बाद काफी साइडवेज था यहाँ पे, तो R4 को वो सस्टेन ही नहीं कर पाया था, राइट। तो यहाँ पे देख सकते हो नियर बाय आने के बाद काफी नीचे ही गया हमारा स्टॉक, प्राइस नीचे ही गई, राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर कोई कैमरेला यूज करना चाहता है रिवर्सल कैच करने के लिए तो R3 R4 का लेवल यूज कर सकते हैं और अल्टीमेटली S3 S4 का लेवल यूज कर सकते हैं, ठीक है। और वही मैं अगर अपसाइड में देखना चाहते हो तो मतलब नीचे में S3 और S4 पे देख सकते हो, ठीक है। तो आई होप आप सबको क्लियर हुआ हो। अभी नेक्स्ट जो हमारा पिवट टाइप है वो है फिबोनाची पिवट पॉइंट्स। फिबोनाची पिवट पॉइंट्स अगर आप देखोगे ये भी काफी मतलब इसका जो कैलकुलेशन है वो सिमिलर है कैम्ब्रेला पिवट टाइप के कंपैरिजन में, ठीक है। तो इट इज अ टेक्निकल इंडिकेटर दैट कंबाइंस स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट कैलकुलेशंस विद फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स। तो हाँ, तो फिबोनाची पिवट पॉइंट्स में जो कि हमारे फिबोनाची रेशियोज रहते हैं, जैसे आपने किधर ना किधर सुना रहेगा या फिर आपने मोस्टली यूज भी किया रहेगा फिबोनाची रेशियोज, जैसे 38.20 हो गया, 23.60 हो गया, 61.80 हो गया। तो ये जो हमारे रहते हैं ना ये हमारे रेशियोज रहते हैं, ठीक है। तो इसका और प्रीवियस डेटा मतलब प्रीवियस कैंडल का यूज करके आप यहाँ पे फिबोनाची पिवट पॉइंट का यूज कर सकते हो। मतलब अल्टीमेटली अगर जो फिबोनाची को ज्यादा फॉलो करते हैं, ठीक है, तो उसके बेसिस में अगर आप ये पिवट टाइप यूज करोगे ना तो आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है अच्छी खासी मूवमेंट। मतलब कैसा कि फिबोनाची के बेसिस पे अगर आप देखोगे ना सर तो मोस्टली जो R1 R2 S1 S2 के जो लेवल्स रहते हैं ना उस पे आप यहाँ पे देख सकते हैं क्योंकि उस पे ज्यादातर इसका फोकस रहता है, ठीक है। तो फिबोनाची आप सबको अंडरस्टैंड हुआ क्या है क्या नहीं। मतलब अगर एक नेचुरल लेवल्स और नेचुरल वे में अगर आपको यहाँ पे लेवल्स डिफाइन करके चाहिए, मतलब अगर एक ही साइड मार्केट है या फिर एक ही साइड ट्रेंडिंग मार्केट है तो तब जाके आप यहाँ पे फिबोनाची पिवट पॉइंट का यूज कर सकते हो। मतलब एक टूल्स जो भी आप यूज करते हो जैसे फिबोना ये रिट्रेसमेंट हो गया, एक्सटेंशन हो गया, तो ये सारे हमारे नेचुरल और बेसिक टूल्स है। तो उसका ही यूज करके यहाँ पे हमने फिबोनाची पिवट पॉइंट्स में इम्प्लीमेंट किया है। तो अगर आप इसका कैलकुलेशन देखोगे स्क्रीन पे देख ही पा रहे हो कि R1 कैलकुलेट करने के लिए P मतलब जो कि हमारा पिवट पॉइंट है 0.382, तो ये हमारा फिबोनाची रेशियो है। अल्टीमेटली रेंज मतलब क्या कि हाई लो का रेंज, प्रीवियस कैंडल का हाई लो का रेंज, ठीक है। तो ये रेंज का कैलकुलेशन के हिसाब से आपका R1 इधर कैलकुलेट हो जाता है। ओके, आई होप आप सबको क्लियर हुआ हो कि फिबोनाची पिवट पॉइंट क्या है। तो अभी मैं आपको सॉफ्टवेयर में जाके एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे अगेन यहाँ पे मैं पिवट का जो टाइप है वो चेंज कर देती हूँ, यहाँ पे पिवट्स, और इधर मैं यहाँ पे फिबोनाची ले लेती हूँ और इधर इसको मैंने सेट कर दिया। तो देख पा रहे हो कि फिबोनाची हमारा इधर एनेबल हो गया है। ओके, तो ये पिवट पॉइंट रहता है अल्टीमेटली ऊपर में 4 लेवल्स और नीचे में 4 लेवल्स फॉर सपोर्ट एंड दीज आर फॉर रेजिस्टेंस, ठीक है। तो फिबोनाची का अगर आपको एग्जांपल चाहिए ना तो यहाँ पे आप एक ग्लैंडमार्क का मैं आपको बताती हूँ। ओके, तो ग्लैंडमार्क में जैसे देख पा रहे हो कि स्टॉक काफी यहाँ पे साइडवेज रहा। अल्टीमेटली अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसने पिवट पॉइंट को तो क्रॉस कर लिया बराबर, बट इधर R1 पे आते आते ये स्टॉक इधर से रिजेक्ट हो गया।
बराबर, और R1 के नीचे ही रहा है और इधर तक, इसके बाद तो इसने साइडवेज ही दिया है। तो अगर मान लीजिए आपको एक नेचुरल बेसिस पे या फिर नेचुरल आपको यहाँ पे रेशियोज के हिसाब से अगर आपको फिबोनाची यूज करना हो ना तो कर सकते हो। मतलब ओके, अगर मार्केट का मूवमेंट एक ही साइड रहता है, हमारा ट्रेंडिंग मार्केट ही रहता है, आइदर डाउन साइड या फिर आइदर अप साइड, तो फिबोनाची लेवल का आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। और इसमें जो मेन जो ज्यादा फोकस है वो R1 R2 के लेवल पे है, और अल्टीमेटली जो सपोर्ट में अगर प्राइस लगातार नीचे जा रही है तो सपोर्ट 1 या फिर सपोर्ट 2 आपका एक बाउंस बैक वाला लेवल एक्ट कर सकता है। ओके, तो आई थिंक फिबोनाची पिवट टाइप सबको क्लियर है कि क्या है क्या नहीं। तो अभी हम नेक्स्ट में चलते हैं, हाँ, जो कि है हमारा CPR विच इज नोन एज सेंट्रल पिवट रेंज। CPR आपने काफी सुना भी रहेगा, एंड अल्टीमेटली बाकी जो पिवट टाइप्स है वो मोस्टली यूज नहीं रहते, बट हाँ CPR अगर आप देखोगे ना, इट इज मोस्टली यूज्ड इन इंडिया। ओके, जैसे प्रीवियस जितने भी हमने टाइप्स देखे, CPR उससे काफी डिफरेंट है। मतलब पिछले जो टाइप्स देखे उसमें किसी में पिवट पॉइंट नहीं है, या फिर अल्टीमेटली किसी में रेजिस्टेंस के 4 लेवल्स है, या फिर अल्टीमेटली सपोर्ट में 4 लेवल्स है, ठीक है। बट CPR जो है ये ही एक ऐसा पिवट टाइप है कि जिसमें आप यहाँ पे 3, मतलब जो बेसिक CPR बोलो या फिर जो बाय डिफॉल्ट CPR बोलो, उसमें 3 ही लेवल्स रहते हैं। मतलब एक तो मेन अपना पिवट हो गया, अल्टीमेटली बॉटम सेंट्रल हो गया, और यहाँ पे टॉप सेंट्रल हो गया, ठीक है। CPR मतलब अगर आप देखोगे ना, एक रेंज, अगर वो CPR मतलब जो ये 3 लेवल्स है अगर वो रेंज में परफॉर्म कर रहा है, तो मतलब कि कैसा कि पूरे दिन में मार्केट का मूवमेंट आपको एक ब्रेकआउट की तरह एक्सपेक्ट करने को मिल सकता है। मतलब CPR आपको पहले से ही पता चल सकता है या फिर बता दे सकता है कि अपकमिंग मोमेंट कैसा रह सकता है मार्केट का। मतलब एक ब्रेकआउट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपकमिंग सेशंस में, तो तब जाके अगर आप यहाँ पे CPR यूज कर सकते हो। ओके, तो मार्केट चालू होने से पहले अगर आप CPR यूज करते हो तो आपको पता चल जाता है कि अपकमिंग सेशंस कैसे रह सकते हैं। ओके, तो CPR में आपने सुना रहेगा कि एक तो नैरो रेंज CPR होता है और अल्टीमेटली एक वाइड CPR होता है। तो नैरो CPR अगर आप देखोगे तो वो क्या आइडेंटिफाई करता है कि ब्रेकआउट आइडेंटिफाई करता है। मतलब अगर जिधर नैरो रेंज बन रहा है, मतलब ये जो हमारे 3 लेवल्स रहते हैं, टू टाइप्स, हाँ, मतलब नैरो CPR और वाइड CPR रहते हैं। तो नैरो CPR मतलब कैसा कि जो ये हमारे हाँ, जो रेंज है, मतलब पिवट हो गया, बॉटम सेंट्रल, टॉप सेंट्रल, ये तीनों जो हमारे लेवल्स हो गए, वो क्या मतलब अगर उसमें रेंज जो है, दोनों में जो डिस्टेंस है टेक्निकली काफी कम है, तो आप यहाँ पे ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर सकते हो स्टॉक में। तो तब जाके आप यहाँ पे नैरो CPR का यूज कर सकते हो। और वाइड CPR है, मतलब कैसा कि जो तीनों लेवल में जो डिस्टेंस है वो काफी वाइड है, तो मतलब एक्सपेक्टेशंस क्या रह सकते कि साइडवेज या फिर कंसोलिडेशन जोन हो प्राइस में। ओके, तो CPR जो पिवट टाइप है वो आपको क्लियर हुआ। मतलब CPR काफी मोस्ट रिक्वेस्टेड पिवट टाइप भी था, और काफी जन को मतलब दे डू नो CPR करके है, बट व्हाट एग्जैक्टली CPR, तो इधर हम मतलब आपको आई होप पता चल गया कि व्हाट इज CPR मतलब। ओके, तो अभी हम सॉफ्टवेयर पे चलते हैं। इधर CPR को एनेबल करते हैं, जैसे राइट क्लिक कर लिया, यहाँ पे चार्ट सेटिंग्स, इधर पिवट्स, और आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो ये सेंट्रल 1 हो गया, मतलब सिंपली हमारा CPR सेंट्रल पिवट रेंज हो गया, ठीक है। जैसे आप ये वाले प्राइस रेंज देख रहे हो पिवट के, फिर बॉटम सेंट्रल, टॉप सेंट्रल पे देख रहे हो तो काफी वाइड है, राइट। तो मतलब कि क्या कि एक साइडवेज मोमेंट एक्सपेक्टेड रह सकती है मार्केट में, ठीक है। अल्टीमेटली अगर ये जो रेंज रहता है वो काफी कम रहता है, मतलब नैरो रहता है, तो मतलब कैसा कि एक ब्रेकआउट चांसेस रह सकते हैं आने के। ओके, तो एक सेकंड में राइट क्लिक करती हूँ, चार्ट सेटिंग्स, पिवट्स, और इधर शो प्रीवियस डे लेवल्स, इस पे टिक करके सेट करती हूँ तो आपको इधर प्रीवियस लेवल्स भी इधर कहीं ना कहीं शो करेंगे। ओके, तो टेक्निकली CPR का मतलब यही है। तो इसमें मोस्टली ज्यादातर लोग नैरो CPR का मतलब काफी देखते हैं लोग। आई होप आप सबको क्लियर हो गया हो कि क्या है CPR हो, बोलो इधर फिबोनाची बोलो या फिर कैमरेला क्लासिक हो, फिबोनाची या फिर CPR। तो आई होप आप सबको क्लियर हो गया हो कि
ये चारों टाइप्स क्या है और आप कहाँ पे और किस तरीके से इसको यूज कर सकते हो। तो अभी तक टाइप्स के रिलेटेड बोलो या फिर इधर पिवट टाइप लेवल्स में बोलो, आपको कोई भी डाउट है तो इधर आप यहाँ पे चैट बॉक्स में इनपुट कर सकते हो। और अगर आपको अंडरस्टैंड भी हुआ है तो फिर भी मतलब नहीं हुआ है जो भी है वो भी आप इधर इनपुट कर सकते हो। ओके, आई थिंक यहाँ पे एक जन का क्वेश्चन है लाइक नैरो सीपीआर और वाइड सीपीआर के रिलेटेड। तो नैरो सीपीआर सर कैसा रहता है ना कि अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो तो 3 हमारे लेवल्स रहते हैं सीपीआर में, ठीक है। अनलाइक एनी अदर पिवट्स यहाँ पे 3 ही लेवल्स रहते हैं। एक तो पिवट हो गया, बॉटम सेंट्रल और टॉप सेंट्रल हो गया, ठीक है। तो ये जो तीनों लेवल्स है अगर उसमें काफी कम रेंज है, मतलब जो डिस्टेंस है वो काफी कम है, तो उसको हम नैरो सीपीआर बोलते हैं। और उसका इंटरप्रिटेशन आप कैसे कर सकते हो कि पूरे दिन में या फिर अपकमिंग डे में एक ब्रेकआउट जोन हमें देखने को मिल सकता है। तो अगर किधर नैरो रेंज बन रहा है तो आपके एक ब्रेकआउट आने के चांसेस रह सकते हैं, भले ऊपर में रहेगा नीचे में रहेगा वो तो मतलब मार्केट चालू अगर जिस हिसाब से मूवमेंट रहेगा तो ही पता चलेगा। बट हाँ, यू कैन एक्सपेक्ट द ब्रेकआउट। तो अगर जिधर नैरो रेंज बन रहा है, मतलब रेंज जो है तीनों लेवल्स में वो काफी कम है, तो वो आपका नैरो सीपीआर कहलाता है। और अगर इस तरीके से वाइड बन रहे हैं, मतलब ये जो तीनों लेवल्स में डिस्टेंस है वो काफी ज्यादा है, विच इज वेरी वाइड, तो व्हाट डज इट इंडिकेट कि कंसोलिडेशन प्राइस रह सकती है या फिर साइडवेज मार्केट या फिर साइडवेज प्राइस मूवमेंट रह सकता है। ओके, यही डिफरेंस है मतलब नैरो सीपीआर और वाइड सीपीआर में। तो अभी जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है, समरी एक छोटा सा है और टेक्निकली पिवट्स को आप कैसे यूज कर सकते हो वो है। अगर जो बिगनर है और जो बेसिक यूज करना चाहते हैं सिंपली पिवट, तो यहाँ पे क्लासिक पिवट का यूज कर सकते हैं जो कि लाइक सभी मार्केट में यूज कर सकते हो। अल्टीमेटली जो एक स्कैल्पिंग करना चाहते हैं या फिर इंट्राडे पे यूज करना चाहते हैं, इधर मतलब रिवर्सल कैच करना चाहते हैं तो कैम्ब्रेला का यूज कर सकते हो। फिबोनाकी मतलब जो फिबोनाकी रेशियो को काफी अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं और उसको ध्यान में रखते हुए आप तो यहाँ पे पिवट्स में क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हो, तो फिबोनाकी पिवट लेवल यूज कर सकते हो। और सीपीआर मतलब कैसा कि पोटेंशियल ब्रेकआउट एक्सपेक्ट करना हो या फिर मतलब कंसोलिडेशन फाइंड आउट करना हो, तो तब जाके यहाँ पे आप सीपीआर का यूज कर सकते हो। अभी दूसरे बॉटम पे आप देख पा रहे हो कि हाउ ट्रेडर्स एक्चुअली यूज पिवट्स, मतलब एक छोटा सा एग्जांपल दिया है कि अगर प्राइस पिवट के ऊपर है तो एक बुलिश सेंटिमेंट रह सकता है, अल्टीमेटली अगर पिवट के नीचे है तो बेयरिश सेंटिमेंट रह सकता है। सीपीआर अगर आप फॉलो करते हो तो सीपीआर का जो रेंज है वो अगर नैरो है तो मतलब ब्रेकआउट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अल्टीमेटली अगर आप कैम्ब्रेला यूज करते हो तो एक रिवर्सल कैच करने के लिए कैम्ब्रेला को फॉलो कर सकते हो। तो अभी मतलब यहाँ पे फीचर्स और स्टडी जो स्पाइडर में ऑलरेडी अवेलेबल है और काफी जन को पता भी नहीं है, तो उसका मैं एक छोटा सा यहाँ पे बताना चाहूंगी कि कैसे और कहाँ पे देख सकते हो आप। तो वो जंप करने से पहले मैं यहाँ पे पोल लॉन्च करना चाहूंगी। ओके, तो जैसे कि फर्स्ट आप इधर देख पा रहे हो पॉइंट की पिवट कैलकुलेटर है, मोस्टली आपने कहीं ना कहीं यूज भी किया रहेगा और कहीं ना कहीं देखा भी रहेगा कि कहाँ पे आप पिवट यूज कर सकते हो। तो आप यहाँ पे रिपोर्ट्स में ये रहा पिवट कैलकुलेटर, ठीक है। तो आप इधर यहाँ पे इनपुट कर दो, आप यहाँ पे इनपुट कर दो, जैसे ओपन आई लो क्लोज इधर इनपुट कर दो, जैसे आज सैटरडे, ठीक है। तो आप अगर फ्राइडे का डेटा इधर इनपुट करोगे ना तो आपको मंडे के लिए आपके पिवट लेवल्स अल्टीमेटली आज ही पता चल जाएंगे कि क्या रह सकते हैं, ठीक है। तो अभी जैसे अगर मैं इधर वैल्यूज इनपुट करती हूँ तो वैल्यूज में मुझे क्या दिखा रहा है यहाँ पे, वैल्यूज में इधर मुझे क्या दिखा रहा है 2055.00। तो ओपनिंग इधर मैं ले लेती हूँ 20, फिर इधर हाई की वैल्यू मैं इधर इनपुट कर देती हूँ 2849.80। अल्टीमेटली लो की वैल्यू इधर इम्प्लीमेंट कर देती हूँ तो 1999.20। और इधर अगर मैं क्लोज की वैल्यू इनपुट कर देती हूँ तो 2043
0.20। तो आप देख पा रहे हो कि इधर मैंने सारी वैल्यूज इंप्लीमेंट कर दी है। तो आप यहाँ पे जो भी पिवट टाइप यूज करना चाहो ना वो इधर सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे अगर मान लीजिए आप कैमरेला फॉलो करते हो तो कैमरेला को इधर सिलेक्ट कर लो और यहाँ पे कैलकुलेट कर लो। तो ये आपकी वैल्यूज इधर इधर कैलकुलेट हो गई है। तो मतलब कि क्या कि आपको पूरी कैलकुलेशन और ये सब करने की जरूरत नहीं है। मतलब कैसा, आप अल्टीमेटली 1 डे प्रायर देख पाओगे कि आपके पिवट पॉइंट्स क्या रह सकते हैं फॉर नेक्स्ट सेशन के लिए। ओके। और यही चीज अगर आपको चार्ट पे चेंज करना हो अगेन तो राइट क्लिक कर लो, चार्ट सेटिंग्स, यहाँ पे पिवट्स पे आ जाओ और इधर डायरेक्टली आप यहाँ पे टाइप्स चेंज कर सकते हो कि पिवट्स के क्या है। ओके। तो ये आपके नेक्स्ट डे के लिए लेवल्स है। फिर अल्टीमेटली अगर आप देखोगे तो स्टडीज मंथली पिवट्स, वीकली पिवट्स है। मतलब कि कैसा कि काफी जन आई थिंक यूज भी करते रह गए, बट यहाँ पे मैं स्टडीज और भी जो पिवट्स की है वो आप यूज कर सकते हो। तो मैं सिंपली एस प्रेस करती हूँ, अदरवाइज राइट क्लिक करके ऐड स्टडी और यहाँ पे पी प्रेस कर देती हूँ डायरेक्टली। तो आप देख पा रहे हो कि पिवट के काफी सारे इधर टाइप्स है। जैसे अब मान लीजिए मंथली पिवट लगाना हो, वीकली पिवट लगाना हो, तो तब जाके आप यहाँ पे पिवट लेवल्स लगा सकते हो। अल्टीमेटली आप यहाँ पे कौन सा पिवट टाइप चाहिए वो इधर इम्प्लीमेंट कर दो और कितने लेवल्स चाहिए ना वो भी आप यहाँ पे मतलब इनपुट कर सकते हो। ओके। ये पिवट लेवल्स है जो मंथली और वीकली के लिए आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। फिर नेक्स्ट जो है हमारा, जैसे चार्ट सेटिंग्स में पिवट्स और इंट्राडे चार्ट पे लगा सकते हो। तो मतलब जो मैं आपको राइट क्लिक करके ये चार्ट सेटिंग्स के ऑप्शन में पिवट्स में जो आपको ये सारे पिवट्स मतलब कैसे आपको कौन से देखने हो वो इनेबल करके बताया, तो यहाँ से आप इनेबल कर सकते हो इसको। ओके। अल्टीमेटली टेक्निकल क्वेरी, अभी टेक्निकल क्वेरी में मतलब काफी सारे क्लाइंट्स के रिक्वेस्ट थी कि मतलब नैरो सीपीआर के बेसिस पे क्या है। ठीक है। तो मोस्टली हमने टेक्निकल क्वेरी मतलब इधर बिल्ड किया है लाइक फॉर स्पेसिफिकली नैरो सीपीआर। तो अगर आप यहाँ पे मतलब आपके पास फाइल ऑलरेडी आ गई रहेगी, तो मतलब अगर आप नैरो सीपीआर के लिए यूज करना चाहते हो ना तो आप ये फाइल को डाउनलोड कर सकते हो। तो फाइल्स में यहाँ पे डाउनलोड फाइल्स के ऑप्शन पे क्लिक कर लो, MIC पे क्लिक कर लो और यहाँ पे गेट फाइल लिस्ट कर लो। तो आप ये देख पा रहे हो कि webinar.zip आज की डेट के हिसाब से यहाँ पे फाइल है। ओके। तो इसको आप डाउनलोड कर दोगे तो नैरो सीपीआर के हिसाब से अगर आपको कोई क्वेरी फॉलो करनी हो तो कर सकते हो मतलब। तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी लोड कर देती हूँ। तो क्वेरी पे क्लिक किया, टेक्निकल क्वेरी, यहाँ पे एक विंडो ले ली मैंने। ठीक है। इधर क्लियर ऑल, लोड, ये नैरो सीपीआर करके क्वेरी आएगा, इधर ओपन कर लिया। ठीक है। तो क्वेरी ऑफसेट 0 पे है, मतलब करंट कैंडल पे आपको जिधर जिधर भी नैरो रेंज बना रहेगा तो आप नेक्स्ट डे के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है। तो डेली के टाइम फ्रेम पे है क्वेरी और यहाँ पे जो पिवट के लिए यूज किया है ना वो एस प्रेस करके ये वाली स्टडी यूज की है। ठीक है। तो मतलब आपको पिवट भी साथ में चाहिए रहता है, फिर रेजिस्टेंस भी चाहिए रहता है और सपोर्ट भी चाहिए रहता है, तो तब आप ये वाली स्टडी यूज कर सकते हो। अभी ये जो प्रोजेक्ट 1 मतलब करंट प्रीवियस डे के हिसाब से आपको करंट डे पे नेक्स्ट डे पे बताते हैं कि क्या रह सकते हैं। अगर आप इधर 2 करते हो तो मतलब पिछले 2 दिन के हिसाब से आपको इधर ये पिवट पॉइंट चार्ट पे अप्लाई करके बताता है, तो इधर लेवल से शो करता है। कौन सा पिवट टाइप चाहिए वो इधर आप यहाँ पे इनपुट कर दो एंड अल्टीमेटली कौन से लेवल्स चाहिए वो इधर इम्प्लीमेंट कर दो। ठीक है। तो मैंने प्रोजेक्ट पे 1 ही रखा। अभी मान लीजिए सीपीआर है तो सीपीआर का अगर आप इधर कर्सर रखोगे तो सेंट्रल हो गया, सेंट्रल 1। तो इधर मैंने 8 कर दिया। तो ये देखिए बाय डिफॉल्ट इधर आपका ये ऐड हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो राइट हैंड साइड पे कि ये हमारे लेवल्स हैं। ओके। 2031, 2026, फिर 2021। तो यही सेम चीज अगर आप चार्ट पे देखोगे तो ये आपको इधर इम्प्लीमेंट होके बता रहा है। तो अभी मान लीजिए ये नैरो रेंज अगर मुझे देखना है कि किधर किधर बने, तो ये सिंपली मैंने क्वेरी इधर लोड कर ली और यहाँ पे इसको मैंने रन कर लिया। ठीक है। टोटल मार्केट के ग्रुप पे ये रन हो रहा है।
FIBO 14 और FIBO 24 सर अगर आप देखोगे ना तो अभी जो आज के वेबिनार में जो FIBO का टाइप मैंने बताया है वो FIBO 14 का बताया है और FIBO 2 जो है उसके अलग लॉजिक और डिफरेंट कैलकुलेशंस है मतलब उसमें। तो बाय डिफॉल्ट जो मोस्टली और वाइडली यूज्ड है वो FIBO 14 वाला ही है अगर आप स्पाइडर में यूज करना चाहते हो तो। जैसे देखो हमें यहाँ पे बहुत सारे स्क्रिप्ट्स आए, ठीक है, तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा आया। अगर आप इंट्राडे के चार्ट पे देखोगे तो ये रेंज देखो काफी कम है, राइट। तो मतलब कि कैसा, नेक्स्ट डे हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं ब्रेकआउट, ओके, इधर अपसाइड में या फिर इधर डाउन साइड में। तो जैसे जीरो ऑफसेट है तो करंट डे पे आपको शो करेगा यहाँ पे। फिर कॉनकॉर देख लो, सेंचुरी प्लान, तो ये सारे नैरो रेंज वाले सीपीआर है, मतलब तीनों लेवल्स जो है उसमें जो रेंज है वो काफी कम है। अगर इस तरीके से वाइड रहता ना हमारा रेंज तो यहाँ पे साइडवेज मोमेंट एक्सपेक्ट कर सकते थे, जैसे इधर वाइड था काफी प्रीवियस डे पे, राइट। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि एक फॉल देके ये पूरा टाइम साइडवेज ही रहा था, मतलब एक ही जोन में, एक ही ट्रेंड नहीं था काफी। इमामी देख लो, ओके। तो ये आप क्वेरी जो है आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। तो आई होप आज के वेबिनार में आप सबको क्लियर हो गया हो कि पिवट्स क्या रहते हैं, कौन से पिवट के टाइप्स रहते हैं जो कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हो अल्टीमेटली, एंड स्पाइडर में ऐसे कौन से फीचर्स है जो कि आप इधर देख सकते हो। तो टेक्निकल क्वेरी के जरिए आप उसके वहां पे क्वेरी बना सकते हो, फिर चार्ट सेटिंग्स में जाके अलग अलग टाइप्स देख सकते हो, और अल्टीमेटली जैसे अभी मैंने चार्ट पे ये इम्प्लीमेंट किया पिवट का टाइप, ठीक है। तो वैसे ही आप इधर अगर एक एक लेवल देखना चाहते हो तो इस तरीके से यहाँ पे लेवल्स देख सकते हो, और पिवट कैलकुलेटर का यूज कर सकते हो प्रायर वन डे पिवट देखने के लिए। आई होप आप सबको क्लियर हो गया हो, एंड तो आई होप आपको आज का वेबिनार एक यूजफुल लगा और आपको काफी पता चला हो कि क्या था क्या नहीं। और जिनको पिवट्स ऑलरेडी पता था तो उनको टाइप्स पता चल गया रहेगा, और मतलब पिवट्स पता रहते, बट अभी जिनको भी नहीं पता कि पिवट्स क्या रहते तो उनके लिए भी एक ओके। सर अभी सेंट्रल पिवट का जिस हिसाब से कैलकुलेशन है तो उसके हिसाब से आपको इधर बाय डिफॉल्ट लॉजिकली जो है इधर आपको सेंट्रल पिवट जो लेवल्स रहेंगे वो बता दे रहा है कि क्या है। और ये जो रेंज अगर आप देख रहे हो वो काफी नैरो है, मतलब जो यहाँ पे डिस्टेंस है वो काफी कम है तीनों लेवल्स में। तो यही है मतलब टेक्निकली नैरो सीपीआर। ओके, तो यहाँ पे अभी वेबिनार मैं मोस्टली एंड करती हूँ। आपको कोई भी डाउट हो या फिर कोई भी आपको यहाँ पे बात करनी हो पिवट्स के रिगार्डिंग, या फिर कोई भी इश्यू आ रहा हो तो आप यहाँ पे हमें मेल कर सकते हो या फिर हमारे लैंडलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हो 02235018383, या फिर व्हाट्सएप कर सकते हो 8976991602 एंड 01। और ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन सेशन ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू सो मच।